इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मसीह खुदावंद के जलाली और कुद्दूस नाम में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज मेरा जो मौजू है वो है एक दूसरे का शुक्रिया अदा करना। बेशक ये खुदा की शुक्रगुजारी करने के मुतरादिफ ही है। जब अब्राहम ने खुदा के हुज़ूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाई तो क्या हुआ कि खुदा मौजूद हुआ। जब नूह ने खुदा के हुज़ूर शुक्राना अदा किया तो खुदा मौजूद हुआ। और जब तक हम शुक्रगुजारी की प्रैक्टिस नहीं करते, खुदा के हुज़ूर शुक्रगुजारियों की और आदमियों की शुक्रगुजारियों की, देखिए खुदा कितने बड़े बड़े एहसान करता है, इनाम देता है, बरकतें देता है। हमें उन बरक़ात का शुक्रिया अदा करना, खुदा की शुक्रगुजारी करना, खुदा के हुज़ूर शुक्राने नजराने पेश करना, ये किस कदर बड़ी बात है कि खुदा एक ख़ास रिश्ते के साथ हमें वाबस्ता कर लेता है। यानी खुदा ने जब अब्राहम को अपना दोस्त बना लिया तो अगर हम ज़मीन के ऊपर आदमियों का शुक्रिया अदा करते हैं तो वो भी हमारे दोस्त बनते हैं। ये एक ऐसा आलमगीर असूल है। आदमी भी आदमियों के ऊपर एहसान करते हैं, आदमी भी आदमियों की मदद करते हैं। कभी बस में सफ़र करते हुए जब मैं बस पे सवारी करता हूँ तो कोई नौजवान उठ के मुझे कहता है जी आप प्लीज़ यहाँ बैठिए, तो मेरे ऊपर बनता है कि मैं उसका शुक्रिया अदा करूँ। ट्रेन में सफ़र करते हैं तो कोई मुझसे कहता है कि जी सर आप यहाँ बैठिए, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये उसका शुक्रिया अदा करना मेरी तरफ से बनता है। अब कोई कुछ भी है, अगर एहसान ना भी हो तो भी हमें एक दूसरे की छोटी छोटी लेन देन के अंदर भी उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं एक आपको मिसाल दे देता हूँ। यहाँ साहिवाल में मिशन कंपाउंड से एक साहब निकले। ये काफ़ी पुरानी बात है, मेरे एक बुज़ुर्ग दोस्त ने बताई है कि वो साहब निकले गाड़ी के ऊपर, एक क्रिश्चियन गांव की तरफ वो रवाना हुए, वहाँ उनको जाना था। उसी गांव का एक आदमी वो उसको रास्ते में मिला, उसने कहा साहब मुझे भी साथ लेते जाएं। साहब ने गाड़ी रोकी, उसको बिठा लिया। उस वक्त जीपें चलती थी, ये लैंड रोवर जीपें साहबों के पास होती थी, मिशनरीज़ के पास होती थी। यहाँ साहिवाल से वो गांव तकरीबन 30 किलोमीटर होगा। वो जब वहाँ पहुँचे तो वो आदमी गाड़ी से उतर कर चल दिया और उस मिशनरी ने उसको बुलाया वापस के, बैठे हमें वापस जाना है, एक बार कुछ रह गया है। तो वो आदमी फिर वहीं आकर गाड़ी में बैठ गया, उसने गाड़ी भगाई, फिर वो साहिवाल आ गया। तो साहिवाल जहाँ से उसको उठाया था वहीं उसको उतार के कहता है कि अब जा। वो शख्स कहता है कि साहब मामला क्या है? तो साहब ने कहा कि आप एक दो जुमले नहीं बोल सके मुझे कि जनाब आपका शुक्रिया, आप मुझे लेकर आए हैं। तो मैंने महसूस किया कि मुझसे गलती हुई, मैं आपको उधर ही छोड़ा। देखिए, जब हम किसी का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, किसी के एहसान का, किसी की छोटी छोटी बातों का, किसी की नसीहत का, किसी के को लेसन का, किसी की कुछ चीज़ का जब वो हमें देता है तो फिर हमें शुक्रिया अगर अदा नहीं करते हैं तो वो फिर आपका दोस्त नहीं रहता, वो आपको भूल जाएगा। लेकिन अगर हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, यूँ सर झुका के शुक्रिया अदा करते हैं, जी थैंक यू वेरी मच, जी आपने मेरी मदद की है, आपने मुझे ये गिफ्ट दिया है, आपने मुझे ये लेसन दिया है, आपने मुझे ये नसीहत की है, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे अज़ीज़ों, एक आपको दास्तान सुनाता हूँ। एक बादशाह था, उसका एक वज़ीर बहुत अक्लमंद था। एक दिन बादशाह शिकार के लिए गया और जिस जंगल में गया वहाँ चीते भी थे। चीते ने बादशाह के ऊपर हमला कर दिया, बादशाह ज़ख्मी हो गया। जब वापस आए तो बाकी सारे वज़रा जो थे बादशाह को पूछने आए, बहुत अफसरदा दिली से कहते जी बादशाह सलामत, जी आपको ज़ख्म हो गए। मतलब अपने अल्फाज में उन्होंने बादशाह के साथ इजहार तशवीश किया। लेकिन वो जो दानिश्वर वज़ीर था, जब वो आया तो उसने कहा जी खुदावंद तेरा शुक्र है। बादशाह को ये बहुत बात बुरी लगी कि मैं इतना ज़ख्मी हो गया हूँ तो ये खुदा का शुक्र करता मेरे ज़ख्मी होने पर। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको जेल में डाल दो। वो जेल में डाल दिया गया। और जब बादशाह तंदुरुस्त हो गया तो उसको फिर याद आया कि चलो भाई शिकार को चलते हैं। उसने फिर फैसला किया,
اپنے ساتھیوں کو لیا، شکار کو چلے گئے ایک اور قبیلے کی طرف جنگل میں، اور وہاں پر ایک قبیلہ رہتا تھا، وہ قبیلہ بت پرستی کرتا تھا، اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو بھی اجنبی بندہ اس قبیلے کی سرزمین پر یعنی اس ایریے میں آ جاتا تھا، اس کو پکڑ کر وہ اپنے بت کے سامنے قربانی چڑھا دیتے تھے، بھیڑ چڑھا دیتے تھے۔ اب انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا، ساتھیوں کو بھی پکڑ لیا۔ اب جب ان کو پکڑ لیا تو بادشاہ نے بتایا کہ میں بادشاہ ہوں آپ کے ملک کا۔ کہتے کچھ بھی ہو، تو بادشاہ ہے تو ہمارے بھگوان سے تو بڑا نہیں ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، انہوں نے بادشاہ کے کپڑے اتروائے، اور جب کپڑے اتروا کے دیکھا تو بادشاہ کے بدن کے اوپر اس پہلے والے واقعے کے جس واقعے میں چیتے نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا، جس وقت چیتے نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا، ان زخموں کے نشان اس کے بدن کے اوپر نظر آئے، اور انہوں نے بادشاہ کو چھوڑ دیا کہ زخموں کے نشان ہیں، یہ قربانی قبول نہیں ہو سکتی۔ وہ جب واپس لوٹتا ہے، اس کو یاد آیا کہ اس وزیر نے تو ٹھیک کہا تھا، اس نے ٹھیک شکریہ ادا کیا تھا۔ اور جب واپس آ کر اس نے وزیر کو بلایا اور وزیر نے دیکھا بادشاہ کو، تو بادشاہ نے یہ واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، تو وزیر نے پھر خدا کا شکریہ ادا کیا۔ بادشاہ ناراض نہیں ہوا، بادشاہ نے کہا وزیر تو نے پہلے کیوں شکریہ ادا کیا تھا اور اب بھی تو شکریہ ادا کر رہا ہے خدا کا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، دراصل میں نے پہلے شکریہ دو باتوں کے لیے کیا تھا، ایک تو آپ کی جان بچ گئی تھی، دوسرا میں آپ کے ساتھ نہیں تھا ورنہ میں بھی زخمی ہو جاتا، اور اب میں نے شکریہ اس لیے ادا کیا ہے کہ تو ان زخموں کی وجہ سے بچ گیا ہے، اور میں جیل میں تھا ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، میرے بدن پہ کوئی زخم کا نشان نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے یہ خدا کے حضور شکریہ ادا کرنے کی۔ لیکن اگر ہم بڑے آدمی ہیں تو اپنے نوکروں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اپنے ایسے دوستوں کا جو بہت غریب ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کسی کا شکریہ ادا کرنے سے بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، وہ قابل احترام ہو جاتا ہے، قابل تعظیم ہو جاتا ہے، معزز کہلاتا ہے۔ اور ہمیں یاد رہے کہ کلام مقدس زبور نمبر 103 میں لکھا ہے، اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ اور اس کی نعمتیں برکتیں جو خدا نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں دی ہوئی ہیں، جب ہم ایک دوسرے سے لیتے ہیں یا دیتے ہیں تو لینے والے کو چاہیے کہ وہ دینے والے کا شکریہ ادا کرے۔ اس سے آپ کے اور اس کے رشتے میں مضبوطی اور استحکام آتا ہے، محبت بڑھتی ہے، پھر آپ ایک دوسرے کو بھولتے نہیں ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔